Okay, so dear students, in the previous video, I have explained you about the atmospheric refraction. ये atmospheric refraction क्या होता है? The refraction of light rays of sun because of atmosphere of Earth. Okay, as the light ray enters into the Earth atmosphere, it gets start fluctuating. Okay, because our temperature of Earth is not constant. Sometimes it is there, sometimes it is denser medium. So the refracted rays of sun gets fluctuated in the path of atmosphere of Earth, and when they enters into the Earth, that phenomena is called atmospheric refraction. ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में स्टूडेंट हमको दो फिनोमिना पढ़नी है. एक तो स्टार ट्विंकल क्यों करता है, और दूसरा कि स्टार अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हमको दूर क्यों दिखाई देता है, नीचे की तरफ. ओके, जिसको हम कहेंगे एपरेंट स्टार पोजीशन, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार. तो स्टूडेंट, एज यू नो, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ. आपको यूनिवर्स, मतलब जितने भी आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, टेरेस पे आप जाते हो और आपको स्टार दिखाई देते हैं, तो यू कैन सी दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ. ओके, अर्थ और किसी भी स्टार के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो मैंने वो किस में मेजर करते हैं आपको बताया था, लाइट ईयर में. ओके, बहुत दूर होता है. इवन सन और अर्थ के बीच में भी डिस्टेंस मेजर करना हो, सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी. ओके, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका सबसे बिगेस्ट स्टार है सन. तो सन और अर्थ के बीच में भी डिस्टेंस किस में मेजर किया था स्टूडेंट, लाइट ईयर में. ओके, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर. ओके, तो स्टूडेंट, एज आई वॉज सेइंग के स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम आवर प्लेनेट अर्थ. ओके, आवर प्लेनेट ले लो, कोई भी प्लेनेट, टोटल 8 प्लेनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम. ओके, तो स्टार्स उनसे काफ़ी दूर होते हैं. एंड ये आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट, स्टार्स आर लुमिनस ऑब्जेक्ट. Now, what is the meaning of luminous object? Those object who produce their own light. वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे सन ले लो. हमारे प्लेनेट अर्थ पे जो लाइट का सोर्स है वो किसके कारण है, सन के कारण ना. सन की रेज ही हमारे अर्थ पे एंटर करती है, तब जाके लाइट प्रोड्यूस होता है. ओके, हमारे अर्थ का खुद का कोई लाइट नहीं है, या मून का खुद का कोई लाइट नहीं है, या किसी भी प्लेनेट का खुद का कोई लाइट नहीं है. दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, सो दैट्स वाई दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बट सन इज अ स्टार एंड स्टार प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. अब ये ओन लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो स्टूडेंट, उन पर कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस चलते रहता है. ओके, कोई भी स्टार होता है ना स्टूडेंट, उसका एक पीरियड होता है. मतलब वो जब स्टार बनता है, ओके, तो उसको बोलते हैं ग्रोइंग स्टार. ओके, जब वो छोटा होता है तब उसको बोलते हैं ग्रोइंग स्टार. फिर जैसे जैसे धीमे वो, मतलब समय निकलने लगता है, वो मैच्योर स्टार में कन्वर्ट हो जाता है. और मैच्योर स्टार में फाइनली इनटू द इट्स लास्ट स्टेज. जब वो लास्ट स्टेज में होता है तो उसको कहते हैं रेड जायंट फेस ऑफ द स्टार. बोला जाता है कि रेड जायंट फेस के बाद वो स्टार का एक्सप्लोजन हो जाता है. ओके, तो स्टूडेंट, कंटिन्यूसली स्टार पे ये फिजन और फ्यूजन प्रोसेस चलते रहते हैं गैसेस के. तो उससे कारण क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारी हीट एनर्जी लिबरेट होती है. अब आपको ही पता है स्टूडेंट कि अगर हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है तो हीट एनर्जी के साथ साथ और कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी. हम कभी भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके उस हीट एनर्जी के साथ साथ और क्या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. मान लो अंधेरे में हो, आपने माचिस जलाया, माचिस की तिल्ली जलाई, तो हीट एनर्जी और लाइट दोनों एनर्जी प्रोड्यूस हुई. ओके, लाइट भी प्रोड्यूस होता है, उसके साथ हम आगे की चीज़ को देख पाते हैं, हमारे आगे जो चीज़ पड़ा हुआ है. तो हीट एनर्जी के साथ साथ स्टूडेंट लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है स्टार पे. तो यही लाइट एनर्जी स्टूडेंट हमारे अर्थ की तरफ ट्रैवल करता है. ओके, द लाइट एनर्जी विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्टार बिकॉज ऑफ फ्यूजन एंड फिजन प्रोसेस, दे मूव टूवर्ड्स आवर प्लैनेट अर्थ. ओके, और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ लेयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर.
तो व्हेन दिस light ray of any star enter into the earth atmosphere, they start fluctuating. ओके वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो स्टूडेंट जब फाइनली वो फ्लक्चुएट होते होते अर्थ के एटमोसफियर में फ्लक्चुएट होते होते हमारे आइस पे जब इंसिडेंट होगा, तो स्टूडेंट हमारे आइस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमको उस पाथ का उस स्टार का वर्चुअल पाथ दिखाई देगा. ओके आप उस फिगर में भी देख सकते हो कि स्टार, देखो इधर आप देख सकते हो ये स्टार का जो रे पाथ है, ओके वो फ्लक्चुएट होते होते अर्थ आपके आइस पे इंसिडेंट होता है. तो हमको हमारी आइस से स्ट्रेट सीधा जो दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल पाथ. और उस वर्चुअल पाथ पे हमको वो स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है. तो स्टार ट्विंकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ओके ट्विंकल का मतलब होता है चमकना. अब स्टूडेंट ये स्टार चमकता क्यों है? स्टार उसके लाइट एनर्जी के कारण, उसके पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी के कारण जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण वो चमकता है. ओके और सिंस ये बहुत दूर है, हमारे प्लेनेट अर्थ से बहुत दूर होते हैं स्टार्स, इसके लिए हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. ओके तो ट्विंकलिंग मतलब चमकना. और वो क्यों चमक रहे हैं? तो बिकॉज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग ऑन द स्टार. ओके तो अब जब हम दूर से देखते हैं तो स्टार हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. बट साथ ही साथ स्टूडेंट हमको जो स्टार दिखाई देते हैं ना, दे आर नॉट द रियल स्टार. हमको एपरेंट स्टार दिखाई देते हैं, वर्चुअल स्टार आप ऐसा कह दो. ओके क्योंकि आप देख सकते हो स्टार की जो रेज, लाइट रेज हमारे आइस में जब एंटर कर रही है तो हमको वहाँ से उसका वर्चुअल पाथ दिखाई देता है. तो वर्चुअल पाथ पे जो स्टार होगा स्टूडेंट, बट अब वैसे वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा. दैट विल नॉट बी रियल. ओके वो रियल तो होगा नहीं. यानी स्टार हमको उसकी रियल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई देता है. ओके और उसी को हम कहते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स.